मैंने मान लिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो कितने आर तक, वो 2 आर 3 आर, वो मेरा नेचर तो नहीं बन गया। राइट। है ना, वो सिर्फ मैंने सुना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चनिंग करिए, आपके सारे क्वेश्चन का समाधान आपको श्योर यहाँ ज़रूर मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ विश्वनाथ और आज अगर हम बात करें, जनरली जब भी हम कुछ करने के लिए सोचते हैं तो अगर हमारी सोच में ही प्रॉब्लम आ जाती है कि ये कैसे होगा, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे लायक नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हमने तो ये कभी किया ही नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। ऐसा कई बार सोचते हैं ना आप भी कि मेरे पास वो होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास ये होता तो मैं वो कर लेता। ऐसी बहुत सारी सोच आती है, तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ है फेमस काउंसलर और हीलर राकेश दीक्षित जी। सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार। नमस्कार। राकेश जी, जब भी हम बात करते हैं सोच की जी। तो कुछ लोग तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी देखते हैं और कुछ लोग सोच में ऐसा हो जाता है कि हमेशा सोच बड़ी नहीं कर पाते हैं। मतलब वो अगर एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे जैसे कहते हैं कि एक मानसिकता ही उनकी डेवलप हो गई कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो सिर्फ नौकरी करने के लिए ही पैदा हुए हैं, हम नौकरी करेंगे, ज़िंदगी चलाएंगे। या फिर कुछ लोग ये सोच हो सकती है कि नहीं भैया, हम कहाँ उस लेवल तक पहुँचेंगे, हम तो बस इसी लेवल तक। तो ये जो सोच के पीछे कहीं ना कहीं एक बिलीफ सिस्टम भी काम करता है, सोच के पीछे उसकी जो चीज़ें अपब्रिंगिंग है वो काम करती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर सोच को बड़ी करना है तो कैसे करें सोच को बड़ी? तो सोच को पहले कैसे बड़ी करना है, सबसे पहले तो हमें इस रॉन्ग इमेज से बाहर आना है जो लोगों ने लगाई हुई है या सेल्फ ने भी लगाया हुआ है। वैसे ज़्यादातर सेल्फ लगाते हैं, लोग तो बातें लगाते हैं। तो सेल्फ लगा रखा है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा या मेरे लिए इम्पॉसिबल, या मेरे लिए बस इतना ही सफिशिएंट, बस मेरे लिए इतना सिर्फ। क्योंकि अगर आप इस फ्रेम में आप अपने आप को जकड़ लिए, इस इमेज, रॉन्ग इमेज में अपने आप को कैद कर लिया है, तो आपके अंदर कभी चेंजेस नहीं होगा जी। और एक चीज़ और बदलने की ज़रूरत है कि चेंजेस कहीं बाहर से नहीं होंगे। अब तक हमारा फोकस ये भी है कि चेंज कोई कराए, किसी के करने से होगा, किसी के आउटर मोटिवेशन से होगा, तब मैं बदल सकता हूँ। अच्छा, आप सोचो आउटर मोटिवेशन कितनी देर का, कुछ क्षण। मैंने एक वीडियो देखा और मैं 1 घंटा चार्ज रहा, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा चार्ज हो गया। लेकिन सिचुएशन, हाँ तुम कर सकते हो, उसमें बहुत सारे लोगों में मोटिवेशनल ने बताया कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तो मैंने मान लिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो कितने आर तक, वो 2 आर 3 आर, वो मेरा नेचर तो नहीं बन गया। राइट। है ना, वो सिर्फ मैंने सुना। और जब तक किसी चीज़ को नेचर नहीं बनाते हैं तब तक बदलाव नहीं आता। और नेचर मीन्स मतलब वो इम्प्रेशन, वो संस्कार। पहले वो संस्कार डेवलप करने की ज़रूरत है कि मैं कर सकता हूँ। और मैं कहूँगा कि आउटर मोटिवेशन की जगह इनर मोटिवेशन करने की आवश्यकता है। राइट। इनर मोटिवेशन आपका सेल्फ पर आधारित होता है, आउटर मोटिवेशन दूसरों पर आधारित होता है। और वो कभी हो सकता है और कभी नहीं हो सकता है। किसी फ्रेम पर आपका फैमिली आपके साथ हो सकती है और किसी फ्रेम पे आपकी फैमिली हो सकता है आपकी बगावत में खड़ी हो जाए, आपके विरोध में खड़े हो जाए। तो आपको कहीं सेल्फ इनर मोटिवेट करने की ज़रूरत है, सेल्फ स्टीम हाई करने की ज़रूरत है, कि कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट की भी ज़रूरत है। देखिए, सेल्फ स्टीम तब हाई होगा जब सेल्फ रिस्पेक्ट देने आएगी। अभी तक हमने क्या सीखा है, दूसरों को रिस्पेक्ट करना हमें सिखाया गया है। अदर रिस्पेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बेहतर है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं कहूँगा आप अपनी थॉट को चेंज करना चाहते हैं, बिग करना चाहते हैं, तो सेल्फ रिस्पेक्ट इस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। दूसरा एस्पेक्ट ये इंपॉर्टेंट करेगा कि आउटर मोटिवेशन की अपेक्षा इनर मोटिवेट करें। इनर मोटिवेशन आप ऑलवेज कर सकते हो और वो किसी फ्रेमिंग पर नहीं है, किसी वीडियो को देख कर नहीं होती, वो खुद से होती है। कुछ टेक्निक्स तो होंगी इनर सेल्फ स्टीम हाई करने के लिए, इनर मोटिवेशन करने के लिए, कुछ ट्रिक्स तो होंगी, कुछ टिप्स होंगी। बिल्कुल, जैसे कि हमें अपनी कमियां पता होती हैं कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं, और समाज भी हमारी कमियों को गिनाता है। क्या कभी हमने अपनी विशेषताओं की लिस्ट देखी है? हाँ। तो अगर बिग थिंकर का मतलब हो गया कि वो अपनी विशेषताएं जानता है, अपनी इम्पोर्टेंस जानता है, उसको क्या करना है कि अपनी इम्पोर्टेंस की जो लिस्ट है उसे बड़ा करना है। ओके। राइट। उसे समझना है कि अगर ये सामने वाले पर्सन में इसके अंदर ये एबिलिटी है तो मेरे अंदर भी है। राइट। और दुनिया का एक, अब तो ये सिद्ध हो चुका है कि हम जब चाहें अपने ब्रेन के न्यूरॉन को भी बदल सकते हैं।
तो फिर ये भी नहीं है कि आप फिजिकली या इंटरनल आप उसे चेंज नहीं कर सकते, आप किसी भी एज पर उसे चेंज कर सकते। क्वालिटीज़ आपको लिखनी ज़रूरी है ताकि आपको पता हो जाए कि ये क्वालिटीज़ है। हमें तो कई बार लोग, ऐसे लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि लो सोच है या सोच को बढ़ाने से डरते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन वो सोच को बढ़ाने से ही डरते हैं। उनको ये लगता है कि यार अगर अचानक से मैं एक इस तरीके के घर में रहता था, बाइक से चलता था और अचानक से मेरे पास कार आ जाएगी और मैं बड़े घर में रहने लगूँगा, तो वो उस सोच से ही डरते हैं। उनको लगता है कहीं उसके बाद कुछ हो गया तो। ये डर भी है, इस डर को कम करने का क्या तरीका है? उसके पीछे का एक पास्ट एक्सपीरियंस है हमारा कि हमने जब भी कोई काम किया हमें वो सफलता नहीं मिली, लोगों ने भी जज करना उसी अकॉर्डिंग शुरू किया। तो मैंने भी उस लेवल को एक्सेप्टेंस कर लिया कि मैं कोई भी काम करूँगा मुझे सफलता नहीं मिलेगी, या सफलता मिलेगी तो बहुत सफरिंग के बाद मिलेगी। तो पहले तो अपने इस लेवल से अपने को मुक्त करो, राइट। हो सकता है उस सिचुएशन पे आप बेहतर नहीं कर पाए, आपकी कंसंट्रेशन पावर मिसिंग थी, आपने पूरा फोकस नहीं किया अपने काम पर, ये भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, ये भी डायमेंशन हो सकते हैं आपकी फेलियर होने का। तो वो जो अपनी कमियां थी जो उस जगह तक नहीं पहुंचा पाई, तो पहले कमियों को चेंज करें, कमियों को विशेषताओं में बदलें। और मैं कहता हूँ हर एक कमी दूसरी कमी को जनरेट करती है, तो हर एक अच्छी चीज़ दूसरी अच्छाई को भी तो जनरेट कर सकती है। तो हमें कहीं ना कहीं ये चेंज करने की आवश्यकता है। अपनी विशेषताओं को भी लिस्ट मुझे पता होनी चाहिए कि मैं इस दुनिया में कितना इम्पोर्टेंट हूँ। और वैसे भी इस दुनिया में हर आदमी एक यूनिक है, वो कोई एक नहीं है, कोई एक एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं है, कोई एक एडिशन नहीं है, ठीक है। वो हर व्यक्ति के अंदर वही टेक्निक है, वैसा ही माइंड है, सबका माइंड एक ही जैसा है। किसी ने अपने माइंड को चीज़ों को अचीव मतलब उसका पूरा इस्तेमाल कर लिया, उससे प्रयोग कर लिया, और किसी ने अपने माइंड को एक लेबल लगा करके उसे और डिमोरलाइज्ड करके उसका प्रयोग नहीं किया। ये मैं तय करता हूँ, ये कोई लोग नहीं तय करते। ये तो एक बात हो गई कि सोच को बड़ा कैसे करें, आपने टेक्निक्स बता दी, तरीके बता दिए, कारण बता दिए। अब एक इसी का दूसरा पहलू है, दूसरा एस्पेक्ट है, वो ये है कि मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, आपने भी सुनी होगी और हमारे व्यूअर्स ने भी सुनी होगी, लेकिन वो कहानी इसलिए सुनाता हूँ ताकि ये चीज़ और थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि एक व्यक्ति था, उसने सबसे पहले रास्ते में जा रहा था तो एक मुर्गी ने अंडा दिया। तो उसने कहा अरे भाई ये तो अंडा है यार, इसको ले लेते हैं। ले जाके वो गया बाज़ार में, उसने बेच दिया तो पैसे आ गए। लौटते टाइम उसने सोचा क्यों ना इस मुर्गी को पाल लिया जाए, तो मुर्गी को उसने पाल लिया। फिर एक अंडा आया। अब रात में जब वो सो रहा था तो सोते सोते उसने देखा कि मुर्गी ने एक अंडा दिया, फिर दूसरा अंडा दिया, तीसरा अंडा दिया, अंडों के ढेर लग गए, फिर मेरे पास बहुत पैसे आए। शेख चिल्ली की हाँ, शेख चिल्ली की कहानी। और फिर अंडा सपने में वो बिस्तर से गिरा और फूट गया। तो कुछ लोग ऐसे रियल लाइफ में भी है, मेरे ही कई सारे फ्रेंड्स हैं, जो एक चीज़ उनको दिख जाती है छोटी सी, वो उसको बड़ा करना शुरू कर देते हैं कि यार आज ये है, इससे ये कर लेंगे, इससे ये कर लेंगे, इससे ये कर लेंगे, इससे ये कर लेंगे, इससे। एक्चुअली होता ऐसे ही है। कोई भी बिजनेसमैन, किसी ने शुरू किया होगा पहले एक छोटा बिजनेस, उससे बड़ा 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 करते हैं। तो वो सोचते हैं लेकिन फिर वो एक्शन नहीं करते हैं, और वो सोचते हैं। तो ये जो बड़ा सोच लेते हैं अचानक से, और फिर वो उसी की वजह से कहीं ना कहीं डिप्रेस भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने सोच तो बना ली ये, अब वो उन्होंने एक्शन किया नहीं, वो बन पा नहीं रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए और कैसे मतलब वो ठीक रहें? और इसको मैं कहूँगा कि वो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आए। फैंटेसी वर्ड है ये जो आपने कहानी सुनाई शेख चिल्ली, ये एक्चुअल फैंटेसी वर्ल्ड की कहानी है। तो मेरा माइंड बिग थिंकर होना एक अलग बात है, फैंटेसी वर्ल्ड को क्रिएट करना एक अलग बात है। फैंटेसी वर्ल्ड मतलब जिसमें मेरे पास रिसोर्सेस नहीं हैं, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और मुझे ये नहीं पता कि मुझे उसे कैसे प्रैक्टिकल उसे अप्लाई करना है और कैसे मैं उसको अचीवर बन सकता हूँ या ऊंचाइयों पर ले जा सकता हूँ। बिल्कुल कोई एक्शन प्लान नहीं तैयार है। तो उसमें क्या है कि आप अपनी फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर अपने को करें। बिग थिंक बिल्कुल फर्स्ट स्टेप फैंटेसी वर्ड से बाहर आए। सेकंड स्टेप है कि बिग थिंकर का मतलब यही है कि आप अपने एटीट्यूड पर बहुत काम करें। एटीट्यूड जो है वो आपकी पर्सनालिटी को डिसाइड करता है, और अगर एटीट्यूड ठीक होगा तो पर्सनालिटी नो डाउट उसका इफेक्ट आएगा, और पर्सनालिटी ठीक होगी तो आपका एक्शन, रिएक्शन और डेस्टिनी ऑलवेज आपके हिसाब से होगी। तो ये एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, आपको अपने एटीट्यूड पर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, और ये हमेशा समझना चाहिए कि क्या जो ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ इसके प्रति मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है,
क्या मैं इस पर नॉलेजफुल पर्सन हूँ, राइट। और नॉलेजफुल पर्सन हूँ तो मैं किस अकॉर्डिंग पर हूँ। अपनी नॉलेज को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है ना। केवल दूसरों से जो नॉलेज हम लेते हैं या इन्फॉर्मेशन से, नॉलेज भी नहीं कहते, इन्फॉर्मेशन कहते हैं, इन्फॉर्मेशन नॉलेजफुल नहीं कहलाती। तो आपकी ओरिजिनल उस पर नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को अचीव कर सकते हो। बिल्कुल सही बात कही। और यही बात मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि भाई सोच को तो बड़ी करनी होगी। अगर आप उसी सोच में बंधे रह जाएंगे और ये सोचेंगे कि ये मेरे लिए नहीं है, सब कुछ आपके लिए है, बस आपको सोच सबसे पहले बड़ी करनी होगी, अपनी एबिलिटीज़ को देखनी पड़ेगी, अपनी क्वालिटीज़ को नोट डाउन करना होगा और उस पर वर्कआउट करना होगा। जो कमियां हैं उससे दूर भगाना पड़ेगा, जैसा कि सर ने कहा। और इन सब चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे तो आप भी बड़ा सोच सकते हैं, और बड़ा अगर सोचना शुरू कर दिया तो आपके साथ भी बड़ा होगा। और जब बड़ा होगा तो फिर क्या होगा, लाइफ अभी भी अच्छी है, उस टाइम भी अच्छी होगी, और जब बड़ा आपके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा तो और अच्छी होगी। तो लाइफ की इसी एस्पेक्ट्स को देखते हुए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसाते रहिए, और हमारे साथ यही कहिए, हैप्पीनेस नेवर एंड्स। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। YouTube channel My Life with VR।